दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा एकेडमी पर। आज हम लोग अपने मैथ्स के सीरीज में आज का 5वां वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। यह स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल क्या हम लोगों ने देखा था, यह चीज थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण कैसे ज्ञात करते हैं। हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था। मान लीजिए ये बहुभुज है, तो बहुभुज क्या होता है? एक बंद वक्र होता है, बंद वक्र जो जिसमें दो से ज्यादा साइड्स हो। ठीक है, दो से ज्यादा भुजाएं हो, उसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। तो बहुभुज के हमने आंतरिक कोणों का योग देखा था और उसको भुजा के आधार पर क्लासिफाई किया था। और क्या फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने? फॉर्मूला लिखा था हमने कि आंतरिक कोणों का योग इज इक्वल टू भुजा की संख्या -2 और इसको गुणा करना था 180 से। तो मान लीजिए अगर चार भुजाओं चतुर्भुज है तो भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और -2, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 180। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जा 2 और 180, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। यानी किसी भी चतुर्भुज में, किसी 4 भुजाओं वाले बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज की कक्षा में जो हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है। बाह्य कोण कितना होता है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बहुभुज में बाह्य कोण कैसे होता है, किसको हम लोग बाह्य कोण कहेंगे। मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, इसमें एक वो बनाता हूं। ठीक, इस लाइन को अगर मैं बढ़ा दूं, चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं A, B और C। मान लीजिए मैं BC लाइन को और एक बार बढ़ा देता हूं। ठीक है, और मान लीजिए मैं CA लाइन को एक बार बढ़ा देता हूं, और मान लीजिए मैं AB लाइन को भी एक बार बढ़ा देता हूं। तो अब जो बाहर का कोण बन रहा है, एक तो ये अंदर का कोण बन रहा है, ये है, एक तो ये अंदर का कोण बन रहा है, और एक कोण ऐसा है जो बाहर से बन रहा है, जिसको हम लोग देखेंगे ये वाला, इसमें देखेंगे ये वाला, और इसमें देखेंगे ये वाला। तो ये सारे कोण किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण है ना। अगर इसी क्रम में मैं चतुर्भुज में देखूं, मान लीजिए मैं यहां ड्रॉ करता हूं चतुर्भुज, एक चतुर्भुज यानी कि जिसमें 4 भुजाएं हों। इसी क्रम में मैं चतुर्भुज देखूं, तो अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं, इस लाइन को बढ़ा दूं, चलिए इस लाइन को बढ़ा दूं, तो ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये सारे कोण क्या हो जाएंगे? बाह्य कोण हो जाएंगे। अब बाह्य कोणों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं। मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं।
इसको मैं नाम ये मैंने क्या बनाया है, षटभुज बना दिया है। ये हो गया षटभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, इसको मैंने बना दिया है षटभुज। तो अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो मैं इसको नाम दे देता हूं, चलिए इसी पेन से मैं नाम दे देता हूं, ब्लैक पेन से ही। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, तो ये सारे नाम हो गए। अब मैं इन्हीं लाइनों को, इन्हीं भुजाओं को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूं। चलिए, यहां हो गया, 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 यहां हो गया। तो ये सारे जो है ये बाह्य कोण हो गए हैं। अगर आपको दिख रहा हो क्लियर, तो ये सारे जो हैं वो बाह्य कोण हो गए हैं। क्योंकि ये बाहर है ये कोण, इसलिए इनको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। आंतरिक कोण भी है, ये हम लोगों ने देखा था कि कल आंतरिक कोणों को कैसे निकालते हैं। तो ये सारे बाह्य कोण हो गए हैं। एक चीज मानिए कि मैं कहीं से चलना स्टार्ट करता हूं, मैं कहीं से चलना स्टार्ट करता हूं, मान लीजिए मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, यहां से मान लीजिए मैं, सॉरी ए से मैं, मान लीजिए मैं चलना स्टार्ट करता हूं। चलिए यहीं से मान लेते हैं, किसी पॉइंट से भी हम लोग चलना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूं, तो ए पे अगर खड़ा हूं तो ए पे मैं सीधा ए से बी आ जाऊंगा। ठीक है, ए से मैं सीधा बी आ जाऊंगा, और बी आने के बाद मैं ये एंगल जो मान लीजिए ये स्मॉल ए एंगल है, मैं मुड़ा। ठीक है, या इसको ए मत मानिए, इसको मानिए θ1। मान लीजिए θ1 एंगल मैं मुड़ा। मान लीजिए मैं ऐसे आ रहा था, फिर मैं इधर मुड़ा, ऐसे आ रहा था, इधर मुड़ गया। तो ये एक एंगल है जिधर मैं मुड़ा। फिर मैं चलूंगा बीसी पे, फिर एक एंगल है, मैं मुड़ जाऊंगा। तो बीसी पे चलने के बाद यहां से मैं सीडी पे चलूंगा, एक एंगल मुड़ने के बाद सीडी पे ही फिर मैं कुछ दूर मुड़ जाऊंगा, और फिर डीई चलने के बाद मैं कुछ मुड़ जाऊंगा, फिर ईएफ चलूंगा, और ईएफ चलने के बाद मैं कुछ मुड़ जाऊंगा, फिर ए चलूंगा, और ए चलने के बाद मैं फिर से बी की तरफ मुड़ जाऊंगा और ए पे ही खड़ा रहूंगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए यहां पे अगर बनाऊं मैं, तो ये A1 ए पे हमने मुड़ा, हम मुड़े, बी पे हम मुड़े, फिर अगर सी को देखा जाए तो सी पे हम मुड़े, डी को देखा जाए तो डी को थोड़ा सा इधर मुड़े, ई पे देखा जाए तो थोड़ा सा इधर मुड़े, एफ पे देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा इधर मुड़े, और फिर से ए पे देखा जाए तो हम लोग इधर मुड़ गए। यानी कि हमने मुड़ मुड़ के एक सर्किल कंप्लीट कर लिया। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि मैंने ए से चलना स्टार्ट किया तो मैं इतना मुड़ा। मान लीजिए मैं ए से चलना स्टार्ट किया तो मैंने इतना मुड़ा, मैं इतना मुड़ा। ठीक है, ए पे मैं खड़ा हूं, मैं इतना मुड़ा। ठीक, बी पे मैं आया तो बी पे मैं थोड़ा सा और मुड़ा, यहां ये सीधा हो गया। ठीक है, ये सीधा मुड़ने लगा। सी पे मैं आया तो थोड़ा सा और मुड़ गया, डी पे मैं आया तो थोड़ा सा और मुड़ गया, ई पे मैं आया तो थोड़ा सा और मुड़ गया, एफ पे मैं आया तो थोड़ा सा और मुड़ गया, फिर मैं ए पे पहुंच गया फिर से। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मुड़ते मुड़ते एक ऐसा सर्किल कंप्लीट कर ले रहे हैं, एक सर्किल कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्किल को अगर हम देखें तो हमने कोण वाले सेक्शन में देखा था कि अगर कोई लाइन हम लोग मुड़ते 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 फिर से यहीं पे आ जाएं तो हम कितना डिग्री का एंगल कैलकुलेट कर, कितना डिग्री का वो एंगल बनाते हैं, कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 360 डिग्री का। यानी कि हम अगर इसके बाह्य कोणों का योग जोड़ दें तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। इस चीज से हमने देखा बाह्य कोणों का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूं θ1, इसको नाम दे दूं θ2, इसको नाम दे दूं θ3, इसको नाम दे दूं θ4, इसको नाम दे दूं θ5 और इसको नाम दे दूं θ6, तो इसमें मैं लिख दूंगा कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 प्लस θ6, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं एक और बहुभुज बनाता हूं,
और यहां पे मैंने बाह्य कोण बना दी, बाह्य कोण बना दिए। तो मैं बाह्य कोणों को अगर मैं वो करूं, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ये θ1, ये θ2, ये θ3 और ये θ4। तो मैं यहां से यहां चला, मान लीजिए मैं ए से मूव करता हूं, तो ए से मैं मूव किया इतना डिग्री, फिर बी पे मैं मूव किया इतना डिग्री, फिर सी पे मैंने मूव किया इतना डिग्री, और डी पे मैं फिर से मूव कर गया, डी पे मैं फिर से मूव कर गया इतना डिग्री। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से पहुंच गया और मैंने 360 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इन दोनों फिगर से, इन दोनों फिगर पे हम लोग बात करने के बाद, मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। इन चारों कोणों पे, बाह्य कोणों पे बात करने के बाद, इन दोनों फिगर्स पे बात करने के बाद मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोणों के योग के मामले में, बाह्य कोणों के योग के मामले में हमने एक सरल सा डेफिनेशन बना दिया, सरल सा वक्तव्य कह दिया, सरल सा कोरोलरी बना दिया कि किसी भी बहुभुज के, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस पे क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूं तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस पे क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 में लिखता हूं, यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो उसमें, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी भी बहुभुज में जो सारे बाह्य कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं यहां पे पहला पॉइंट लिख लेता हूं कि सारे बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री है बाह्य कोणों का योग। दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है। अब इसमें हमें निकालना है भुजा, इसमें निकालना है भुजा। तो भुजा इज इक्वल टू 360 डिग्री बटे 45 डिग्री, 360 डिग्री बटे 45 डिग्री। तो अगर मैं 45 डिग्री को 360 डिग्री को 45 डिग्री से काटना चाहूं तो ये हो जाएगा 45 8 बार में कटेगा, 45 8 बार में कटेगा, 45 दूना 90 और
90 चौका 360, तो एक 90 में 2 45 और 4 बार कट रहा है तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि भुजा है 8 भुजाएं हैं। और अगर किसी बहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अष्टभुज। अष्टभुज। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यदि एक समांतर षटभुज, एक समांतर षटभुज, समांतर षटभुज नहीं लिखे, समषटभुज लिख दीजिए। समषटभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? एक समषटभुज, समषटभुज मतलब ऐसा षटभुज जिसकी भुजाएं सेम हो, जिसकी भुजाएं सेम हो। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ऐसा षटभुज जिसकी भुजाएं सेम हो। तो एक षटभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? एक षटभुज, एक समषटभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? ये क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को करके इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, सॉरी यहां पे लिख दीजिए बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किसी भी जो बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री हो, चाहे वो बहुभुज कितने भी भुजाओं वाला हो, कितना भी कुछ भी हो, किसी कोई भी अगर बहुभुज है तो उसका जो बाह्य कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास का द एंड यहीं पे होता है। फिर कल की क्लास में हम लोग कुछ ऐसी चीजों को सीखेंगे, कुछ चतुर्भुजों को सीखेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज को कैसे हम लोग किस बेस पे बांटा है हम लोगों ने चतुर्भुजों को। तो इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर 5 यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। और आज की क्लास हमें आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हम लोग मैथ्स अच्छे से सीख सकें। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।